नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमारे हिंदी की सफ़र शुरू हो गई है। पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में कई जानकारी प्राप्त की है। आज इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं, पर इससे पहले कोरोना से जुड़ी हुई 3 आवश्यक बातें हम फिर से याद कर लें। कौन सी 3 बातें आपको याद होगी? पहला, मास्क को अच्छे से पहनना। दूसरा, बार बार अपने हाथों को धोना। और तीसरा है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, सामाजिक अंतर 6 फीट की दूरी बनाए रखना। पिछले एपिसोड में हमने जो देखा, जिन चित्रों को देखा था और उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज उसका फिर से हम अभ्यास कर लें। तो आओ फिर से हम इन चित्रों को देखें और उन शब्दों का फिर से अभ्यास करें। यह चित्र आप जानते हैं, पहचानते हैं, फिर से आपको दोहराना है, इन शब्दों को पढ़ना है। पतंग, यह है तोता। तोता, सब बच्चों को अच्छे से पढ़ना है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, बार बार दोहराना है। यह चित्र को देखें। इस चित्र में शब्द को पढ़ना है। मोर, मोर। इस चित्र में घोड़ा, इसकी लिखावट पे ध्यान देना है कि यह क्या लिखा है। हम शब्द को पहचान सकते हैं कि नहीं। यह चित्र, इस चित्र में नीचे क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? हाँ, हाथी। और यह क्या लिखा है? जोर से पढ़ना है आपको। घर। अब तो आप वाकिफ हो गए हैं, इन सारे वर्ण तो समान वर्ण है। रथ, यह है, जोर से पढ़िए, सबको पढ़ना है, कोई भी शांत नहीं बैठेगा, सबको पढ़ना है। मोटर, मोटर। हाँ, पहचान गए। पेड़, पेड़। और ये पपीता, पपीता। बहुत अच्छे, मेरे पहले आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। टमाटर, टमाटर। और ये क्या है? डमरू। और ये कौन बोलेगा? हाँ हाँ, बोलना है, सबको बोलना है। ठठेरा, ठठेरा। और यह क्या है? चित्र में छाता। पढ़ना भी है, चित्र देखकर ही नहीं बोलना, हमें साथ साथ में इन वर्णों को पहचानना है। छाता। और यह क्या लिखा है? हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। सीढ़ी, सीढ़ी। और यहाँ लिखावट पे आपको ध्यान देना है, यह क्या लिखा है, सब वर्ण को अच्छे से पहचानना है। सपेरा, हाँ, सपेरा। और यह क्या है? थन, थन। कई बच्चे तो मेरे से आगे निकल गए। यज्ञ, यज्ञ। और यह चित्र में क्या दिख रहा है? धनुष। कोई पीछे नहीं रहेगा, सबको जोर से बोलना है, सबको पहले बोलना है। हाँ, बोल दिया, बहुत अच्छे। क्षत्रिय, क्षत्रिय। और ये क्या लिखा है? हाँ, किस किसने बोल दिया? बहुत अच्छा। ऋषि, ऋषि। देखा बाल दोस्तों, आपने इन चित्र के आधार पर शब्दों की पहचान की, पर हो सकता है किसी शब्द की पहचान में आपको तकलीफ होती होगी। हाँ, या किसी ने चित्र के आधार पर इन शब्दों को पहचाना है। तो आइए इन वर्णों की हम स्वतंत्र रूप से पहचान करते हैं, और इसकी स्वतंत्र पहचान होनी ही चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने जिन शब्दों का अभ्यास किया था, आज उसको फिर से दोहराते हैं। आपको इन शब्दों को पहचानना है, उनमें दिए गए सब वर्णों को आपको स्वतंत्र रूप से पहचानना है, पढ़ना है, और उसके बाद मैं उसे दोहराऊंगी और आपको भी इसे दोहराना है। बाल दोस्तों,
यह कौन सा शब्द है आपको पहचानना है और आपको इसे पढ़ना है। किसने पढ़ लिया? बहुत अच्छा, सबको आता है। परेश, परेश। अब इस शब्द को आप अच्छे से पहचान ले, कौन कौन से वर्ण आते हैं। हाँ, पहचान हो गई। नैना, सबका सही है, नैना। और ये आगे वाला पढ़िए, ये आगे वाला सबने पढ़ लिया। मैं इसे दोहराती हूँ, नरेश। सबका सही है या नहीं, आपको खुद पहचानना है, नरेश। और पढ़ लिया, हाँ हाँ, बहुत अच्छे। रतन, रतन। और इन शब्द को कौन पढ़ेगा? बहुत अच्छा, सबने पढ़ लिया। अब मैं दोहराती हूँ, अच्छे से देखना है, किसी को गलत तो नहीं है। हाँ, गिरनार, गिरनार। और यह तो किसने पढ़ा? गगन, गगन। और यह कौन सा शब्द है? गाय। देखिए आपने, हाँ, गाय। और यह शब्द जल्दी से पढ़िए, सबको आता है, अब तो सबको पहचान हो गई है। मनन, मनन। और ये कौन सा शब्द है? पढ़ लिया, हाँ, सोमनाथ, सोमनाथ। आपको खुद जानना है कि आपको कहाँ तकलीफ़ होती है, कौन सा वर्ण पहचानने में आपको तकलीफ़ होती है। आप खुद को ही इसे तय करना है और उस पर ही आपको पूरा ध्यान देना है। इन शब्द को आपको सही रूप से पहचानना है और उनमें दिए गए सब वर्णों की स्वतंत्र पहचान भी करनी है। पढ़ लिया आपने? पवन, पवन। इस शब्द को पहचानिए। माता, माता। और ये क्या लिखा है? हाँ, सही है, पिता, पिता। और यह शब्द की पहचान करिए, अच्छे से देखना है और शब्द को साथ में पढ़ना है, वर्णों को नहीं पढ़ना। सागर, सागर। और यह क्या है? बहुत अच्छे, मनीषा, मनीषा। और इसको पहचानिए। तारा, तारा। और यह क्या है? माया, माया। यह कौन सा शब्द है? अच्छे से देखना है। वसंत, वसंत। और ये आगे वाला पढ़ लिया सबने? जब मैं दोहराती हूँ आपको अच्छे से सुनना है, ध्यान रखना है कि इनमें कौन कौन से वर्ण है। तिमिर, तिमिर। और यह पढ़ लिया? हाँ, सावन, सावन। बाल दोस्तों, हमने अभी गुजराती और हिंदी में जो समान वर्ण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, चित्र भी देखे और इनके नीचे दिए गए हिंदी शब्द भी हमने पहचाने। आइए अब हम इसी प्रकार हिंदी और गुजराती में जो असमान वर्ण है यानी कि भिन्न वर्ण है, इसके बारे में भी जानकारी इसी प्रकार चित्र और शब्दों के द्वारा करते हैं। तो देखिए चित्र और शब्द। बाल दोस्तों, यह चित्र है तितली। आपको यह शब्द की भी पहचान करनी है, आप दोहराएंगे। तितली। यहाँ आप देख रहे हैं जो भिन्न रंग का वर्ण है वह है ल। ल। आपको इसकी पहचान करनी है तो इसे कहा जाता है ल। तो आप फिर से इसे दोहराए, तितली, तितली। यहाँ आपको यह शब्द पढ़ना है। तो यहाँ कौन सा शब्द है? मछली, मछली। और तो यह क्या लिखा है? ये वर्ण कौन सा है? ल। फिर से दोहराइए, मछली, मछली। यह कौन सा चित्र है?
इस चित्र में आपने तो पहचान लिया, लेकिन हम यहाँ वर्णों की पहचान करने आए हैं। तो अब हमें यहाँ वर्ण को पहचानना है। तो इसमें पहला वर्ण कौन सा है आपको पहचानना है। हमने इसका अभ्यास कर लिया है, तो आज कौन कौन पहचान सकता है? हाँ, बहुत अच्छे, ब। और ये बीच में है वह कौन सा वर्ण है? हाँ, क। तो आप पूरा शब्द पढ़िए। बहुत अच्छे, बकरी, बकरी। इस चित्र में कौन सा शब्द लिखा है? तीनों वर्णों की हमने पहचान कर ली है, तो आप अच्छे से पहचान सकेंगे। पहचान लिया? हाँ, कमल, कमल। बच्चों, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई शब्द ऐसे हैं जिसको हम गुजराती में और हिंदी में समान रूप से बोलते हैं, पर यहाँ हम जो शब्द है उनमें दिए गए वर्णों की पहचान करते हैं, और आपको यही देखना है कि इन वर्णों को किस रूप से लिखा जाता है। जैसे कि बकरी, तो बकरी में हमने क्या देखा? कौन सा नया वर्ण था? तो हाँ, उसमें नया वर्ण था ब और क। तो आपको यही वर्णों की पहचान करनी है। बकरी को बकरी कहा जाता है, वो सही बात है, पर हमें यहाँ सिर्फ उस पर ही अपना ध्यान देना है कि वर्णों को हम पहचानें। तो आइए देखते हैं आगे के चित्र। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आपको यह पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और जो नया वर्ण है उसकी पहचान करनी है। तो पहले मैं इसे पढ़ती हूँ, तराजू, तराजू। और इसमें नया वर्ण कौन सा है? हाँ, आपको मालूम हो गया, ज। यह है ज। इस वर्ण को हम ज के नाम से पुकारेंगे, ज। तो फिर से आप पढ़िए, तराजू। अब इस शब्द को आपको पढ़ना है। इस शब्द में क्या लिखा है? यहाँ हमने तीनों वर्णों की पहचान कर ली है। तो यह कौन सा शब्द है? हाँ, सबको आ गया अभी? गमला, गमला। और यहाँ जो लिखा है वह कौन पढ़ेगा? दोनों वर्ण आपको आते हैं, नल, नल। और ये क्या लिखा है पहले मैं पढ़ती हूँ, और इसमें जो नया वर्ण है, जो भिन्न वर्ण है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। चूहा, चूहा। यहाँ जो भिन्न रंग का वर्ण है वह है च, च। तो इसे फिर से दोहराइए, चूहा। और ये चित्र में देखिए क्या लिखा है? तो बैल, बैल। इन दोनों वर्णों की हमने पहचान कर ली है, जो गुजराती से भिन्न है। पहला है ब और दूसरा है ल। तो फिर से बोलेंगे, हाँ, बैल, बैल। सबको जोर से बोलना है। यहाँ क्या लिखा है? मैं पहले पढ़ती हूँ, आप फिर से ध्यान से सुनना। उल्लू, उल्लू। तो ये इसमें दोनों भिन्न वर्ण है। पहला है उसे कहते हैं उ, उ। और यह है ल, ल। उल्लू, उल्लू। सबको जोर से पढ़ना है। और यहाँ क्या लिखा है? किसको आता है? भालू, भालू। यहाँ हमने ल की पहचान पहले कर ली है। और यह कौन सा वर्ण है? यह है ब, ब। अब शब्द को फिर से दोहराए, भालू, भालू। और यहाँ देखिए कौन कौन से वर्ण है वह पहचानने हैं। मैं एक बार बोलती हूँ, आपको फिर से ध्यान से सुनना है। बंदर, बंदर। तो इनमें पहला वर्ण कौन सा है? ब। और बीच में जो है वह है द, द। तो फिर से आप पूरा शब्द दोहराइए, बंदर, बंदर। और यहाँ चित्र में क्या है? इस चित्र में, हाँ, नाम तो सबको आता है, पर पढ़ना है हमें। तो क्या लिखा हुआ है?
कौवा, कौवा। ये कौन सा वर्ण है? यह क है। और यह क्या है? किसको मालूम है? अ, इसे कहते हैं अ। तो पूरा शब्द पढ़िए, कौवा, कौवा। बहुत अच्छे, आप सबको तो बहुत अच्छा आता है। हाँ, यह क्या है? पिछले एपिसोड में भी देखा था। हाँ, दोनों वर्ण से परिचित है। जल्दी जल्दी पढ़िए। केला, केला। बहुत अच्छे, आपको तो जल्दी से आ गया। और यह क्या लिखा है? कौन पहले पढ़ेगा? हाँ, पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया। आप तो बड़े होशियार है। सेब, सेब। तो ये जो नया वर्ण है वह है ब। और ये क्या लिखा है? पढ़ने की कोशिश करनी है सबको। जहाँ गलत होता है वहाँ मैं दोहराऊंगी, तो आपको ध्यान से सुन लेना है। फूल गोभी, फूल गोभी। तो यह जो पहला वर्ण है, आप देख सकते हैं, यह पहला वर्ण है, उसे कहा जाता है फ। और पास वाला वो तो पहचान गए, ल। और जो अंतिम है उसे भी आप पहचान गए हैं, ब। तो फिर से आप शब्द को फिर से दोहराइए। फूल गोभी, फूल गोभी। और यहाँ क्या लिखा है? सबको आता है? बहुत अच्छे, तो बोल दीजिए भिंडी, भिंडी। हमको चित्र कोई नहीं देखना है, फिर से दोहराती हूँ, सबको शब्द पढ़ने हैं। तो यह दोनों वर्णों से परिचित है, और ध्यान से देखिए और पढ़िए। हाँ, सच है। लौकी, लौकी। और यह क्या लिखा है? हाँ, आता है? बहुत अच्छा, गाजर, गाजर। जो बीच में है इसे क्या कहते हैं? ज। भिन्न वर्ण है वह है ज। फिर से दोहराइए, गाजर। और यहाँ क्या लिखा है? कोई बोल सकता है? हाँ, चांद, चांद। आगे भी इसकी हमने पहचान कर ली है, फिर से एक बार दोहराती हूँ। यह है च और यह है द। तो फिर से एक बार पढ़िए, चांद। और इनमें देखिए सब वर्ण आपको आते हैं, तो एक बार दोहरा लीजिए। सबने बोल दिया? अब मैं दोहराती हूँ, कबूतर, कबूतर। यह पहला वाला क और पास में है ब। तो फिर से एक बार कबूतर। और यहाँ दर्जी, दर्जी। तो पहला वाला वर्ण कौन सा है? द। और यह अंतिम वाला पहचान लिया? हाँ, दर्जी। यह ज है, दर्जी। यहाँ बोल दिया इतनी जल्दी से? हाँ, नाक। बहुत अच्छे, नाक। और यह कौन सा शब्द है? पढ़ लिया सबने? हल। बाल दोस्तों, हमने अभी गुजराती और हिंदी में जो समान वर्ण है और भिन्न वर्ण है उनके बारे में बात की। अब इसी वर्णों के अंदर और भी ऐसे वर्ण हैं जिसकी पहचान करनी भी बाकी है, वह है स्वर। तो आइए हम स्वर की पहचान चित्र के माध्यम से करते हैं। यह चित्र में आप देख रहे हैं वह है अनार, अनार। इनमें जो यह भिन्न रंग का वर्ण है वह है अ। आपको अ की पहचान हो गई, तो यहाँ आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। यह शब्द है आम, आम। और इनमें जो पहला वर्ण है वह है आ। यह एक स्वर है, आ। आपको दोहराना है, आम। शब्द को आप गौर से देखिए और पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? इमली, इमली।
इसमें जो भिन्न रंग का वर्ण है वह है ई। ई, फिर से दोहराइए, इमली। यहाँ क्या लिखा है, पहले मैं पढ़ती हूँ, आपको गौर से सुनना है। ईख, ईख। इसमें जो भिन्न रंग का वर्ण है वह है ई। ई। यहाँ ऊन, इस चित्र में जो शब्द है वह है ऊन। और यह जो लाल रंग का वर्ण दिखता है वह है ऊ। और यह क्या है, स्वर है, यह स्वर है। आपको सब शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पढ़िए, उल्लू, उल्लू। यह जो भिन्न रंग का वर्ण हुआ वह है ऊ, उल्लू। और यहाँ मैं पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। एड़ी, एड़ी। और यहाँ जो लाल रंग का वर्ण हुआ उसे क्या कहेंगे, ए। ए, एड़ी, एड़ी। और यह क्या है, ऐनक, ऐनक। यहाँ न और क की आपको पहचान हो गई है। तो यह जो भिन्न रंग का वर्ण हुआ उसे क्या कहेंगे, ऐ, ऐनक, ऐनक। सबको अच्छे से ये शब्द को पढ़ना है। कौन पढ़ सकता है इसे? हाँ, कई सारे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ बोलती हूँ ओखली, ओखली। और यहाँ जो भिन्न रंग का वर्ण हुआ, जो यहाँ क्या है, यह स्वर है, इसे क्या कहते हैं, ओ, ओ, ओखली। और यहाँ शब्द को पढ़ना है, औषध, औषध। तो यहाँ जो पहला वर्ण है लाल रंग का वह है औ, औ। हमने अभी जिन शब्दों का अभ्यास किया इनमें जो नए वर्ण आए वह है स्वर, और उसकी हमने पहचान कर ली। अब हमने हिंदी में समान और असमान वर्णों की पहचान कर ली, स्वर की पहचान कर ली। पर हिंदी और गुजराती की लिखावट में कुछ अंतर है, और यह अंतर क्या है इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। बाल दोस्तों, यहाँ हम गुजराती और हिंदी में लेखन का क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं गुजराती में ग और हिंदी में ग। तो यहाँ देख रहे हैं कि गुजराती का जो ग है उसकी खड़ी पाई मोड़ी हुई है, जबकि हिंदी का जो ग है उसकी खड़ी पाई सीधी है। आप इसका अंतर देख रहे हैं। और गुजराती का जो ग है उसमें आगे का जो हिस्सा है उसका दोनों भाग अंदर की ओर मोड़े हुए हैं, यानी कि अर्धवृत्ताकार है। जबकि हिंदी का ग जो है उसमें ऊपर का हिस्सा है वह सीधा है और नीचे से अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। आप इन दोनों का भेद अच्छे से समझ लीजिए, कहाँ से मोड़ना है, कहाँ सीधा रखना है। फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि इसकी जो खड़ी पाई है इसे सीधी रखनी है, हिंदी में सीधी रखनी है, जबकि गुजराती में इसे मोड़ते हैं। पर हिंदी में सभी खड़ी पाई है वह सीधी ही आएगी। यह इन दोनों के बीच में अंतर है। अब यहाँ आप घ की लिखावट को अच्छे से देख लीजिए। पहले यहाँ खड़ी लाइन करनी है, खड़ी पाई करनी है और नीचे से ग को मुड़ना है, और इसके पास में यह खड़ी लाइन है और इसके ऊपर यह शिरोरेखा बनानी है। हिंदी और गुजराती में ये दोनों का यह अंतर है। गुजराती में हम शिरोरेखा नहीं बनाते, जबकि हिंदी में यहाँ हमें शिरोरेखा बनानी है। पर यह याद रखें कि यह शिरोरेखा हमारे वर्ण को स्पर्श करती हो, यहाँ से हमें इन्हें अंतर में नहीं रखना है, यहाँ अंतर नहीं रखना, इसे यहाँ स्पर्श करके रखना है। हमने यहाँ ग के बारे में
जानकारी प्राप्त कर ली। तो आपको इसी तरह आगे म के बारे में भी मैं बताती हूँ। पाठ्य पुस्तक में हमें यहाँ निशान दिया गया है और हमें इसी निशान के माध्यम पर म भी लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि निशान किस ओर जाता है और अंतिम में हमें यहाँ ऊपर शिरोरेखा बनानी है। वैसे ही आगे न को भी देखिए, यहाँ हमें किस तरह से जाना है। निशान बनाया हुआ है, यहाँ से मोड़कर सीधी लाइन बनानी है और यहाँ जो खड़ी लाइन है इसे मोड़ना नहीं है और उसके ऊपर शिरोरेखा न। बाल दोस्तों, यहाँ आप क देख रहे हैं, तो क की लिखावट कैसे लिखते हैं क को हम यह देखेंगे। तो यह जो निशान जहाँ जाता है हमें उसी प्रकार इसे लिखना है। तो यह ऊपर जाएगा और फिर इसे नीचे लाना है और नीचे लाके फिर इसका पीछे का हिस्सा यहाँ से मोड़ना है और बाद में यहाँ हमें शिरोरेखा बनानी है। बाल दोस्तों, हमने इस इकाई में समान वर्ण यानी कि गुजराती और हिंदी में जो समान वर्ण है और भिन्न वर्ण है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है और आपने इसका अच्छे से अभ्यास किया होगा। पर अभी हमें अभ्यास जारी रखना है। अब आपको क्या करना है, तो ऐसे ही नए शब्द और नए जो अपने घर में भी जो चीज़ वस्तुएं हैं इसके बारे में हिंदी में जानकारी प्राप्त करनी है और इसको अपनी कॉपी में लिखना है और अपने माता पिता को या बड़े भाई बहन को दिखाना है। बच्चों, तो अब बारी है आपके प्रश्न की। प्रश्न नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण गुजराती से भिन्न या असमान है? बच्चों, एक बार दोहराता हूँ मैं प्रश्न। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण गुजराती से भिन्न या असमान है? विकल्प 1 र, विकल्प 2 व, विकल्प 3 ज, विकल्प 4 ड। बच्चों, फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0। फ़ोन करना भूलना मत। धन्यवाद।